हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 3.3 का फर्स्ट पार्ट है आपके वीडियो का। तो देखिएगा, आपको आज हम बताने वाले हैं 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्न। देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए क्या दिया गया है, 4 कुर्सियाँ और 3 मेज़ों का मूल्य कितना दिया गया, 2100 रुपये दिया गया है, तथा 5 कुर्सियाँ और 2 मेज़ों का मूल्य कितना दिया गया, 1750 दिया गया है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज़ का मूल्य आपको बताना है, वो भी अलग अलग ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए कुर्सियों का मान लेते हैं। कुर्सियों का मूल्य कितना है, देखिए क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। कुर्सियों का हम मूल्य मान लेते हैं, लिख लेते हैं कुर्सियाँ का में देखिए हमने लिख दिया कुर्सियाँ। हमको क्या लिखना था, कुर्सी। क्या लिखना था, कुर्सी लिखना था। क्यों लिखना था हमको, क्योंकि एक ही कुर्सी का मेज बताना है। देखिए हम क्या मान लेते हैं, कुर्सी बराबर हम x मान लेते हैं, और एक मेज का मूल्य हम मान लेते हैं, एक मेज बराबर क्या मान लेते हैं, y रुपीज़। ठीक है, y रुपीज़, और ये x रुपीज़ मान लेते हैं। जो भी हमारा x और y की मान निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे किस प्रकार, देखिएगा क्या लिखा हुआ, 4 कुर्सियाँ। तो 4 कुर्सियों को हम लिख सकते हैं 4x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4x। क्या दिया गया है, मूल्य, दोनों का मूल्य मिलाकर ही तो दिया गया है। जब दोनों का मूल्य आप जोड़ देंगे तभी तो इसका आंसर आएगा। तो हम इसमें लिख देते हैं प्लस करके 3 मेज को हमने क्या माना है, y, तो यहाँ लिख देते हैं y मान लीजिए। ठीक है, 4x + 3y बराबर क्या लिख देंगे हम, 2100 रुपये लिख देंगे। ठीक है, यहाँ आपको रुपये नहीं लिखना है, ये आपको इक्वेशन मानी है, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन बना लीजिए। देखिए कुर्सियों को हमने क्या माना है, x माना, तो यहाँ लिख देते हैं 5x प्लस 2 मेज कितने बराबर हो जाएगा, 2 मेज हमारी हो जाएंगे 2y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1750 हो गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, दूसरी समीकरण हो गई। अब देखिए इन्हीं 2 समीकरण से क्या करना है, आपको x और y की मान निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए हम क्या करते थे, अभी तक आप सारे क्वेश्चन अभी तक करके चले आए हैं। एक्सरसाइज 3.1, 3.2 इतने आपने कर लिया है। देखिए क्या करते हैं हम, या तो आप x बराबर कर लीजिए इन दोनों के, या तो y बराबर कर लीजिए। देखिए हम यदि x बराबर करेंगे तो हमको 5 में से इसमें गुणा कराना होगा और 4 का इसमें गुणा कराना होगा। हम क्या करते हैं, 2 का इसमें गुणा करा देते हैं और 3 का इसमें गुणा करा देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए जैसे आप 2 का इसमें गुणा कराएंगे 2 6 हो जाएगा, और 3 का इसमें कराएंगे 3 2 6 हो जाएगा। 6 हमारे y बराबर हो जाएंगे। देखिएगा जब गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 2 8 x हो जाएगा, प्लस 2 6 y हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 4200 के हो जाएगा। होगा कि नहीं 4200। इस प्रकार 3 का गुणा करा लीजिए, 3 5 15x करा लीजिए, प्लस में 3 2 6 y हो जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा, ये 17। देखिए 0 0 3 5 15 और 17 51, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए इसको आपस में या तो आप घटा लीजिए या तो जोड़ लीजिए। हम इसमें क्या करेंगे, आप घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, जैसे आप इसमें से माइनस कर देंगे इक्वेशन को, आपस में क्या कर देंगे, देखिए आपकी इक्वेशन ये बन गई, अब 3rd बन गई, और ये बन गई आपकी इक्वेशन 4th। क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 4th से हमको तीसरी घटा देना है। ऐसा हमने क्यों किया, जैसे आप घटा देंगे तो आपका ये y तो कट जाएगा, आपस में क्या बचेगा आपका, केवल 18 और 5 और कितना हो जाएगा, 3 और 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हमने क्या किया, y को हटा दिया। यहाँ से बराबर लगा दीजिए। देखिए ऐसा हमने, देखिए 23 क्यों आएगा, 23 नहीं आएगा क्योंकि आपने माइनस किया है ना। तो 15 से 8 घट जाएगा, कितना आ जाएगा आपको यहाँ से बताइएगा, 7x आ जाएगा। ठीक है, और 7x बराबर किसके आ जाएगा बताइएगा, 10 50 क्या आ जाएगा। जैसे आप 52 और 50 में 4200 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 50 आएगा। वो भी किसका आएगा, ये भी माइनस का होगा और ये भी आपका माइनस का, क्योंकि देखिए माइनस संख्या हमारी बड़ी है। अब देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ के कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 7x बराबर कितना आ जाएगा, 10 50 आ जाएगा। इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या करिए, आप 7 से इसमें भाग दे दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 50 बटे में कितना आ जाएगा, 7। जैसे आप 7 के इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 1 9 7 7 15 35, यानी कि 150 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया आपके यहाँ से, 150 आ गया। इसका मतलब कुर्सी का मान कितना निकल के आया, यहाँ से 150 निकल गया। इस प्रकार मेज का निकाल लीजिए। आप किसी भी क्वेश्चन में रख लीजिए, आपका मेज का मान आ जाएगा। देखिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर पहले ही ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस में 3y इक्वल टू में कितना दिया गया है, 2100 दिया गया है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। चलिए इसी से निकाल लेते हैं y का मान। तो देखिए 4 इंटू में कितना हो जाएगा, x का मान कितना है, 150 है, तो यहाँ रख दीजिए 150, प्लस में 3y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। ठीक है, 15 किस में गुणा कराए कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, प्लस में 3y बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ से 2100 के आ जाएगा। अब देखिए 600 उसका उधर भेज दीजिए, 3y बराबर कितना आ जाएगा, 2100
माइनस में हो जाएगा, 600 इधर आएगा तो माइनस में होगा कि नहीं आपका। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से 1500 आ जाएगा। जैसे आप 2100 से 600 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो 3y बराबर कितना आ गया यहाँ से 1500। अब y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 1500 बटे में इसके नीचे आ जाएगा 3 बटे में आएगा ना, 3 से इसमें भाग दीजिए कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो यानी 500 आ जाएगा। तो यहाँ से y का मतलब क्या है हमारे, ये y क्या है हमारी मेज है, ठीक है। तो मेज कितने रुपए की है आपकी बताइएगा, 500 रुपये की है। कितने की है मेज आपकी, 500 रुपये की है। और कुर्सी कितनी है, एक 150 रुपये की है। तो ये आपकी एक कुर्सी और एक मेज का मान यहाँ से निकाल आया। इस प्रकार आपको निकाल लेना है। आई होप वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सेम जैसे आपने ऊपर वाला किया एकदम सेम उसी तरह इसको भी छाप देना है। देखिए क्या दिया गया है, 2 मेज और 3 कुर्सियाँ। देखिए हमने क्या, और इसमें क्या कहा गया है, एक साथ मूल्य। क्या कह रहा है, एक साथ मूल्य आपको बताना। इसमें क्या कर रहा है, अलग अलग बताना, इसमें क्या करना आपको एक साथ बताना है। तो देखिएगा एक साथ आप किस प्रकार बताएंगे, लिख लीजिए आप। देखिए हम मेज का मान लेते हैं, एक मेज बराबर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से x मान लेते हैं। और एक कुर्सी बराबर हम मान लेते हैं, यहाँ से एक कुर्सी बराबर हम मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिएगा इक्वेशन आपकी कुछ इस प्रकार बनेगी। 2 मेज को हमने क्या माना x, तो यहाँ x लिख दीजिए, प्लस लगा दीजिए। 3 कुर्सियाँ है ना, तो 3 कुर्सियाँ हमने कुर्सी क्या माना है, y माना 3, y लगा दीजिए। एक साथ मूल्य कितना है आपका, 2000 रुपये है। तो रख दीजिए यहाँ से 2 बराबर लगा कर 2000 रख दीजिए। इतना हो गया आपका, सॉरी 200 हमने लिखा है, 2000 रख दीजिए। और देखिए इस पर दूसरी इक्वेशन आपकी इक्वेशन बनेगी फर्स्ट। दूसरी किस प्रकार बनेगी, देखिए 3 मेजें दी गई हैं तो यहाँ लिख दीजिए 3x प्लस में 2 कुर्सियाँ दी गई हैं तो 2y बराबर किसके है, एक साथ मूल्य कितना है आपका 2500 रुपये है। तो 2500 रख दीजिए, इक्वेशन आपकी ये सेकंड हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, आपको हमने कहा था ना चाहे आप x को बराबर कर लीजिए चाहे y को बराबर कर लीजिए। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, y को बराबर किया था, इस बार हम x को बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये आगे क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 का इसमें गुणा करा लीजिए। इसके आगे क्या लिखा है 2, तो 2 का इसमें गुणा करा लीजिए। यही एकदम आसान ट्रिक है और आपको करा देना। देखिए 3 से इसमें गुणा कराएंगे, 3 दूनाई 6 x हो जाएगा, प्लस में 3 3 9y हो जाएगा बराबर 0 0 0। 3 दूनाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 6000 हो जाएगा। अब 2 का इसमें गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 2 ताई 6x प्लस में 2 दूनी 4y बराबर किसके हो जाएगा, 25 दूनाई 50, यानी कि 5000 के हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन के आपको यदि जोड़ने पर कर रहे हैं तो जोड़ दीजिए, यदि घटाने पर कर रहे हैं तो घटा दीजिए। देखिए हमारी घटाने पर ये कट जाएंगी तो हम इसमें घटाना कर देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं। देखिए प्लस माइनस होकर ये आपस में कट जाएगा। और ये प्लस का 9y है, 4y तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5y बराबर किसके आ जाएगा बताइएगा, 1000 के आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए 5y का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1000 बटे में 5। ये 5 इसके बटे में जाएगा तो 5 इसको काट दीजिए, कितने बार 2 बार जाएगा और 200 आ जाएगा। तो y का मान यहाँ से आपका कितना आ गया, यहाँ से 200 आ गया। तो y का मान आपने निकाल लिया। अब चलिए x का वही मान निकाल लीजिए, किसी में रख दीजिए। देखिए हमने क्या किया था, पहले क्वेश्चन में हमने 1 में रखा था ना, इस बार हम आपको 2 में देखने सिखा देते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें किसी में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसमें रख के सिखाते हैं आपको। 3x प्लस में 2y इक्वल टू कितना दिया गया है, 2500 दिया गया है, ठीक है। तो y का मान कितना है 200 है, तो यहाँ रख दीजिए 200। 3x प्लस में 2 गुणे में 200 बराबर किसके हो जाएगा 2500 के। अब देखिए 3x बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 400 और बराबर किसके हो जाएगा 2500 के। होगा कि नहीं बराबर। अब देखिए यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2500, ये 4 उधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा। होगा कि नहीं माइनस में, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2100 आ गया। जैसे आपने 25 से 4 घटाएं कितना आ जाएगा 21 और 2 जीरो लगा दीजिए। तो x बराबर बताइए कितना आ जाएगा, इसके 3 जो ये था इसके बटे में चला जाएगा, तो 2100 बटे में आ जाएगा 3। तो x का मान कितना निकलेगा, 70 21 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 700। तो x का मान कितना निकल के आया बताइए, x का मान आवे आपका 700। देखिए y का मान और x का मान आपने निकाल लिया है। तो देखिएगा अभी आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है कि बताना क्या है आपको कि तो एक मेज और 5 कुर्सियों का मान बताना है। तो क्या बताना है आपको, एक मेज और 5 कुर्सियों का। तो देखिए आप एक मेज का अभी मान क्या निकाला, देखिए मेज बराबर आपने क्या माना था, यहाँ देखिए x का मान अभी आपने क्या निकाला बताइए, x का मान आपने निकाला 700, निकाला ना 700। ये देखिए हम यहाँ लिखे ना x का मान 700 है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 700 लिख देते हैं। और एक कुर्सी यानी कि y है, तो y का मान आपने कितना निकाला 200, तो यहाँ रख दीजिए
200। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, तो आपको हम एक बार दोबारा बता देंगे, ठीक है। पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अब बताना क्या है, आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो एक मेज़ और 5 कुर्सियाँ को, तो हमने मेज़ को क्या माना था बताइएगा। मेज़ को माना है हमने x, तो यहाँ रख देते हैं x रख देते हैं। और क्या कर रहा है 5 कुर्सियाँ, तो कितना हो जाएगा x प्लस में 5y, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है, x प्लस 5y का मान बताना है। तो x का मान कितना बताइएगा 700, यहाँ रख दीजिए 700 प्लस में 5 गुणे में y का मान कितना है आपका 200, तो यहाँ रख दीजिए 200। किसके बराबर हो जाएगा बताइएगा। देखिए 700 प्लस में 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 1000 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से 1700 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1700 रुपये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें क्या रहा है दोनों को एक साथ बताना है आपको, देख ठीक है। देखिए एक साथ दिया था ये भी, एक साथ ये भी दिया, तो आपको एक साथ मान इसका बताना है। आई होप यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफिकल्ट है और आपको क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पर्स में कितने हैं 20 पैसे हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। कितने 20 और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और देखिए अच्छे समझिएगा, एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और उसके पास कुल कितने रुपए हैं 11.25 हैं। तो जिनमें से सिक्कों की संख्या कितनी है 50 है। देखिए हम क्या लेते हैं सिक्के बराबर मान लेते हैं। देखिए 20 पैसे के सिक्के मान लेते हैं हम। देखिए 20 पैसे बराबर हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। और 25 पैसे देखिए 25 पैसों के सिक्के को हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। इतना हमने मान लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है उसके पास दोनों प्रकार के कितने सिक्के होंगे, यानी कि दोनों प्रकार के कितने सिक्के हैं ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे देखिएगा। हमने देखिए क्या मान लिया है 25x और 25 को क्या मान लिया है y मान लिया है, ठीक है। अब देखिए ये एक रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। देखिए 1 रुपये बराबर बताइए कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं कि नहीं पैसे होते हैं बताइए। 1 रुपये बराबर 100 पैसे, ठीक है। तो देखिए पहली आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, यदि आप इन दोनों पैसे को बराबर जोड़ के कितना हो रहा है आपका 50 हो रहा है कि नहीं 50। तो आप पहले इक्वेशन आपकी बन जाएगी x प्लस वाई बराबर कितने हो जाएगी 50 बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि देखिए क्या कर रहा है कि दोनों सिक्कों को मिला इनमें से सिक्कों की संख्या कितनी है 50, तो यानी कि x और y की संख्या कितनी है आपकी 50 है। और दूसरी इक्वेशन किस प्रकार बनेगी, देखिए हमने क्या माना है x माना है किसके 20 पैसों के सिक्के को, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए 100x बराबर अपान में क्या रख दीजिए 20 रख दीजिए, ठीक है, प्लस लगा दीजिए। फिर रख दीजिए 100y किसके 25 पैसे है, तो नीचे रख दीजिए 25 रख दीजिए बराबर किसके हो जाएगा 11.25 की जो आपका दिया गया है। यही तो दिया गया है 20 और 25 पैसे। इनको हम क्या बना देते हैं रुपए में बना लेते हैं, क्योंकि रुपए में जैसे आप कर लेंगे तो आपका आंसर अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब देखिए क्या कर दीजिए 20 30 को काट दीजिए कितनी बार जाएगा 5, तो यहाँ आ गया 5x क्या जाएगा बताइएगा। देखिए थोड़ा क्या हो गया उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हो गया है, क्योंकि हमको क्या करना था पैसे से नीचे डिवाइड करना, तब ये रुपए में बनेगा, ठीक है। तो आपकी ये थोड़ा इक्वेशन थोड़ा करेक्ट नहीं है, इसको आप इस तरह से नोट करिएगा। 20x हमने क्या लिया था, देखिए 20x लिया था, तो हम 20x अपान में कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, प्लस में 25y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। जैसे आप पैसे से डिवाइड करेंगे तभी तो आपका रुपए में बदलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 11.25, ये आपकी इस प्रकार कुछ इक्वेशन बनेगी। अब देखिए इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। 20 का 20 20 500 कितना आ जाएगा x अपान में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस में 25 का 25 25 तक 100, तो y बराबर कितना y अपान में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इक्वल टू लगा दीजिए 11.25। अब देखिए इसको आप इक्वेशन बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 आएगा। 5 का भाग इसमें देंगे 20 में कितनी बार जाएगा 4 बार। सिंपली देखिए इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, ये सिंपली समझ लीजिए। देखिए कितनी 5 का भाग इसमें 20 में देंगे कितना आ जाएगा आपका 4 आएगा, और 4 का इसमें गुणा करा लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4x हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए। अब 4 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 बार जाएगा कि नहीं जाएगा 4 पंचे 20, तो 5 के इसमें गुणा करा लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से 5y बराबर 11.25 हो गया। अब देखिए जो 20 लिखा हुआ है इसके इधर भेज दीजिए, इंटू में चला जाएगा, तो 4x प्लस में 5y बराबर कितना हो जाएगा 11.25 गुणे में 20। 4x प्लस में 5y बराबर बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से 2 का इसमें गुणा करा लीजिए, ठीक है। 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा।
और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है, और एक जीरो लगा तो एक जीरो लगा दीजिए। अब बताइएगा यहाँ किसके बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 के बाद लगा तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। फाइनली कितना आ जाएगा यहाँ से 225 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से 4x प्लस में 5y इक्वल टू में 225 बन गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी x प्लस में y इक्वल टू कितना बना था 50। अब देखिए अब क्या निकालना है आपको, x और y के मान निकालना है। x और y के मान किस प्रकार निकालेंगे, यदि आप x और y में दोनों में से एक को हटा दें तो आप x का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, x को बराबर कर लेते हैं इसके, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको 4 का गुणा करा लीजिए, तो इसमें 5 का गुणा करा लीजिए। हम क्या करते हैं इसमें से हम 4 का गुणा इसमें करा लेते हैं। ऐसा में क्योंकि जैसे आप 4 के इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। तो और x को हम काट देंगे, देखिए क्या हो जाएगा 4x प्लस में 5y। आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी है, फर्स्ट है। इक्वल टू कितना दिया गया है 225 और 4 के इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा 4x प्लस में 4y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब इसको आपस में घटा लीजिए, ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो आपस में प्लस माइनस होकर कट जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा बताइएगा, 5 से 1 जगह कितना आ जाएगा y आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 200 से यहाँ आ जाएगा 25, 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया यहाँ से 25 आ गया। और x का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। तो चलिए हम x का वही मान निकाल लेते हैं। किस प्रकार निकाल लेंगे x का मान, किसी भी इक्वेशन में हम कहने का मतलब क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है x प्लस में y इक्वल टू कितना दिया गया है 25 दिया गया है, ठीक है। तो आपका देखिए y का मान कितना आया 25, तो यहाँ रख दीजिए x प्लस में 25 इक्वल टू में रख दीजिए, सॉरी इधर लिखा है 50 लिखा हुआ है, हमने 25 लिख दिया, ठीक है। तो ये 50 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बताइएगा 50, इधर जाकर किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 25 आ जाएगा। इस प्रकार आप x और y के मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। 20 और 25 सिक्कों के आपका मान कितना आ जाएगा, देखिए यही तो आपका आंसर कह रहा था, कह रहा है उनके पास दोनों प्रकार के सिक्के कितने हैं। तो x प्रकार के सिक्के बताइए कितने हैं, देखिएगा x प्रकार के सिक्के कितने हैं, x प्रकार के सिक्के आपके कितने हैं 25 हैं, और y प्रकार के सिक्के भी कितने हैं 25 हैं। तो इसका मतलब क्या है 25, 25। आंसर आपका इस तरह क्यों आ रहा है ये भी बात समझ लीजिए। देखिए जब भी हम लिखते हैं तो पहले आप x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, तो पहले x का मान भी कितना 25 और y का भाई मान 25 है। इस तरह आपका आंसर 25, 25 आ रहा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो एक बार कमेंट करके बता देना है आपको सर हमको समझ में आ गया है। यदि कोई भी डिफिकल्टी या परेशानी हो, जहाँ भी आपको डाउट लगे, तो एक बार आपको क्या करना है कमेंट में आपको बता देना है, ठीक है। यदि कमेंट भी आप नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या करना है, देखिए हमारा एक क्या बना हुआ है व्हाट्सएप पर एक चैनल बना हुआ है, जहां पर आप ज्वाइन होकर सीधे सीधे आप फ़ोटो क्लिक करके आप भेज दीजिएगा, वहां आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पर चैनल आप कैसे जाएंगे, आशीष फतेहपुर उसमें भी डालेंगे देखिएगा, तो आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगा एक पब्लिक चैनल मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पर पब्लिक चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, देखिए कि एकदम सिंपली दिया गया है। क्या दिया गया 3 बैग और 4 पेन एक साथ, मूल्य कितना दिया गया है 257 दिया गया है। तो हम क्या मान लेते हैं, एक बैग बराबर मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, और एक पेन बराबर क्या मान लेते हैं हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन किस प्रकार बनेगी देख लीजिएगा। क्या दिएगा 3 बैग और 4 पेन, तो हम क्या मान लेते हैं 3 पेन, बैग को क्या माना x, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस में 4 कितने दिए 4 पेन, तो कितना हो जाएगा 4y बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा 257। तो रख दीजिए 257, ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। दूसरी क्वेश्चन किस तरह निकालेंगे, देखिए 4 बैग दिए गए तो यहाँ रख दीजिए 4x प्लस में कितने देखिए पेन कितनी दी गई 3 पेन दिए गए हैं, तो 3y बराबर किसके हो जाएगा 324। ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गई नहीं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए या तो आप देखिए x को बराबर कर लीजिए या तो y को बराबर कर लीजिए, दोनों में से एक को क्या करना आपको बराबर करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, चलिए इस बार हम हर बार तो क्या करते हैं x को बराबर करते हैं, इस बार हम y को बराबर कर लेते हैं ताकि आपको सारे तरीके समझ में आ जाए। तो देखिए क्या करना आपको, देखिए y क्या लिखा हुआ है 3, तो इसमें 3 से गुणा करा लीजिए। इसमें y क्या लिखा है 4, तो इसमें हम 4 को गुणा करा लेते हैं। देखिए अल्टरनेटिव आपको गुणा कराना है, ठीक है, ऊपर नीचे। देखिए 3 के इसमें गुणा कराएं कितना हो जाएगा 3 को 9x प्लस में 4 3 12y इक्वल टू में 2 कितना देखिए 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 15 2 17 और 3 2 6 1 7 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 771 आ जाएगा आपका आंसर। उसी प्रकार क्या करें आप 4 का इसमें गुणा करा लीजिए, 4 को 16x
प्लस में 4 3 12y इक्वल टू में 4 चौको 16, 4 दूना 8, 8 1 9 और 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस प्रकार आपको कर लेना है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, बड़ी वाले से छोटे वाले को घटा लेते हैं। तो क्या लिख देते हैं, आप समीकरण लिखते हैं। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं, ठीक है, समीकरण। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख लीजिएगा। इक्वेशन आपको क्या करना है, 4th में से तीसरी को घटा देना है। तो चलिए हम 4th वाले ऊपर लिख लेते हैं, 16x प्लस में 12y इक्वल टू में 12 96। और थर्ड क्या है आपकी 9x प्लस में 12y इक्वल टू में 771। चलिए इसमें घटा लेते हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से घटाइए, 6 से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 9 से 7 जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 12 से 7 जाएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 525 आया कि नहीं। देखिए 12y से 12y आपस में कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 9 7 16, यानी कि 7 x इधर आ गया आपका। तो x बराबर बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से 525 बटे में कितना आ जाएगा नीचे 7 आ जाएगा। 7 से काट लीजिए, कितनी बार जाएगा 7 7 49, कितना आ जाएगा 7 7 49, कितना बचा 3 और 7 बना 35, यानी कि x का मान कितना आ गया यहाँ से 75 आ गया। अब y का मान भी आप निकाल लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में रख लीजिए, आपको y का मान आ जाए। चलिए हम इसी में रख लेते हैं। आपका y का मान क्या लिखा हुआ है 9x प्लस में 12y इक्वल टू क्या दिया गया 771 दिया गया है। अब देखिए x का मान कितना आपको 75, तो यहाँ रख दीजिए 9 इंटू में 75 प्लस में 12y इक्वल टू कितना दिया गया 771। देखिए 9 किस में गुणा कर लीजिए, 9 पन्ना 45, कितना आया हासिल आपका 4 आया। 9 7 63, 63 4 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, होगा कि नहीं। प्लस में 12y इधर कितना लिखा 771 लिखा हुआ है। अब देखिए जो आपका 667 दिए कितना दिया 675, इसको उधर भेज दीजिए। तो 12y बराबर कितना हो जाएगा 771 माइनस में 675। अब देखिए 771 से क्या कर दिए आप 675 घटा दीजिए, क्या लिख दीजिए 675, ठीक है। 9 पन्ना 45, 9 7 63, 63 4 67, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 6 5 11, यहाँ कितना बचा आपका 6 बचा। तो देखिए यहाँ इसको हासिल दे दीजिए, कितना हो जाएगा 16, 16 7 जाएगा कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 12y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 96 आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 96 बटे में कितना आ जाएगा 12, 12 अट्ठे कितना होता है 12 पंचे 60, 12 चंग 72, 12 अट्ठे आपका 96 होता है। तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96। तो y का मान कितना आ गया यहाँ से 8 आ गया। तो इस प्रकार आपको y का मान निकाल लेना है। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है तो एक बैग और 10 पेनों का कुल मूल्य बताइए। यानी एक बैग हमने क्या माना था x, तो यहाँ रख देते हैं x प्लस क्या हो जाएगा आपका 10 पेन। तो 10 पेन को क्या माना था हमने y, तो यहाँ रख दीजिए आप 10y। इसका आपको मूल्य बताना है। चलिए इसका भी मूल्य बता देते हैं। तो x और y के मान आपने क्या निकाला, देखिए x बराबर कितना है आपका 75 रख दीजिए, प्लस में y का मान आपने क्या निकाला बताइए, अभी 8 निकाला है। तो यहाँ रख दीजिए 10 इंटू में 8 रख दीजिए। इसका मान आपको बताना है किस प्रकार बताएं। देखिए 75 प्लस में 10 अठे कितना हो जाएगा 80, दोनों को जोड़ लीजिए 8 7 15, यानी कि 155 रुपये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपको आंसर निकाल लेना है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आपका देखिए पार्ट ए था, इसमें आपको हमने सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट क्या आ जाएगा, पार्ट बी आएगा, उसमें हम आपको सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।